और मंदिर में जाने का अधिकार उसको प्राप्त होता है जो पवित्र होता है, और पानी राजस्थान में होता नहीं था। तब स्त्री पुरुष कोई भी होते थे तो माताओं के तो बहुत सारे गहने होते थे, लेकिन पुरुष के कान में एक मुर्की पहना जाता था कि जब वो मंदिर में जाते थे पानी नहीं होता तो मुर्की छूते थे। क्या करते थे? उसे कान, उससे वो स्नान के बराबर हो जाते थे। क्या क्या वर्णन है? सुबह उठ करके अगर शुद्ध देसी गाय के घी को छूते हैं तो जितनी पवित्रता आपको स्नान करने पर मिलती उतना शरीर पवित्र हो जाता है, छूने मात्र से घी के। अगर आप स्वर्ण आपके पास है और सुबह उठते ही आप सोने को स्नान कर लो या सोने का थोड़ा सा जल ऐसे करके छीट लो तो आप पवित्र हो जाते हैं, ठीक, छूने मात्र से। तो पुरुष लोग कान में मुर्की पहन के रखते थे और जब कभी मंदिर में जाते थे तो उसको छूते थे। क्या करते थे? छूते थे। अब कान में मुर्की तो है नहीं, बचा केवल कान। अब उन्होंने आदत बस छुआ और लोगों ने देख लिया, वो भी वैसे ही करने लगे, उन्होंने देख लिया, वो भी वैसे करने लगे। अब उनसे पूछो तो करते तो हैं लेकिन पता नहीं है क्यों करते हैं। एक तो ये गलती आई, दूसरे में भागवत जी में कल मैं सुनाऊंगा अगर प्रसंग आया, तो भगवान के सन्मुख से धर्म पैदा होता है और पीठ से अधर्म पैदा होता है। तो भगवान के मंदिर में सामने प्रणाम करना चाहिए, पीठ में प्रणाम पीछे परिक्रमा में नहीं करते हैं, नहीं तो अधर्म आपके बढ़ता है। लेकिन ये बात आप जानते हैं या नहीं जानते हैं? मानते नहीं हैं, ये बात तो पक्का है, या तो जानते नहीं होंगे। कभी भी परिक्रमा में जहाँ भगवान का पीठ है वहाँ प्रणाम नहीं करते हैं, नहीं तो आपके जीवन में अधर्म की उत्पत्ति होएगी। भगवान के सन्मुख प्रणाम करते हैं। लेकिन आप देखना कई लोग जैसे भगवान के मंदिर में जाएंगे, घंटी बजाएंगे और तुरंत आंख बंद कर लेंगे, भगवान को नहीं देखेंगे, ठीक है? आप देखना चाहे। अच्छा, घंटी भी मंदिर में जो लगी होती है उसको कब बजाना चाहिए? अगर आप मंदिर गए हैं और मंदिर में कोई नहीं है, यहाँ तक पुजारी जी भी नहीं है, तब उस घंटी को बजाने का विधान है। अगर पुजारी भी मंदिर में है तब उस घंटी को नहीं बजाते हैं। और कोई भक्त भगवान का ध्यान कर रहा हो तब तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसका ध्यान भंग होता है, आपको पाप लगता है। लेकिन आप लोग ऐसा करते थोड़ा ही, जब तक पूरी तरह से सब देखने नहीं लग जावें तब तक घंटी छोड़ते ही नहीं है वो, ऐसा पाप लगता है। इसको भक्ता अपराध बोलते हैं, लेकिन आप लोग जानते ही नहीं हो, और जानते भी होंगे तो मानते नहीं हैं। आप थोड़ा सा कोशिश करना, वो घंटी तब बजाते हैं जब मंदिर में कोई ना हो और आप पहुंच गए हैं तो उस घंटी को बजाते हैं। पुजारी भी अंदर है तो घंटी बजाने की आवश्यकता आपको नहीं है, ठीक है? अब जब आप अंदर जाओ तब क्या करते हैं? आंख बंद करके खड़ा नहीं होते हैं, नख से लेकर सिर तक, दाएं से लेकर बाएं तक भगवान को खूब दर्शन करते हैं, देखते हैं, निहारते हैं। और जब बहुत देर तक देख लो उसके बाद आंख बंद करके देखो कि पूरा दिखने लग गया कि नहीं। जब भगवान पूरा ना दिखे तो फिर से देखो, इतना देखो कि आंख बंद करने के बाद भगवान पूरे दिखने लग जाएं, तब होता है दर्शन करना। अब क्या करो, अब आपके पास समय है तो कम से कम 4 परिक्रमा भगवान की करनी चाहिए। कितनी? भगवान विष्णु का रूप मान करके, ठीक है? नहीं तो जिसका मंदिर है उसके अनुसार से। अगर आपके पास समय कम है तो एक बार परिक्रमा में से जरूर आओ। उसको परिक्रमा नहीं बोलते हैं, उसको भगवान को दाहिने करके निकलना होता है, ठीक है? कई लोग देखा होगा आपने पीछे खिसकते हैं उल्टा, कि भगवान की तरफ पीठ ना हो जाए। तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, आप परिक्रमा में से होकर चले जाओ तो भगवान दाहिने हो जाएंगे, फिर आपको पीठ का दोष नहीं लगता है। ध्यान आया कि नहीं? और जब आप परिक्रमा में जाओ तो पीछे प्रणाम मत करो। आगे तो वो देखते नहीं हैं और पीछे आँख खोल करके वहाँ पीठ में नाक रगड़ते हैं, मार्बल में खड्डा बन जाता है। अब जाके देखना चाहे। अब मंदिर वाले को क्या करना पड़ता है, वहाँ एक मूर्ति चिपकानी पड़ती है कि पाप से बच जावें। वो पीछे छोटी मूर्ति इसीलिए लगाया जाता है कि आपको पाप न लगे। वहाँ आपको पीछे प्रणाम करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप आओ मंदिर में, पुजारी जी से चरणामृत प्रसाद ले लो और घर निकलो। अब समझ गए वो कान क्यों पकड़ते हैं, मंदिर दर्शन कैसे करते हैं? ये विधि है। जब आप ऐसा दर्शन करके आओ
तब जब तक दोबारा मंदिर में न जाओ तब तक हाथ से काम करते रहो और वो भगवान की याद करते रहो। हाथ काम, मुख भगवान का नाम और हृदय साची प्रीत, ये गृहस्थ में रहने की सच्ची रीति है। ठीक है, ये संतों ने कहा।